Good morning, students. Welcome again to your science class. And sixth class, we were reading about your eighth chapter in science, which is body movements. And in this chapter, we have already learnt many topics like various type of motions or various organs which movable or non-movable of our body. And now we were reading about a topic in this chapter which is types of joints, and in this topic we have already learned two types of joint. Now we will going to read about third type of joint, which is hinge joint. And what is hinge? Let's see. Open and close the door a few times. दरवाजे को कुछ बार खोलिए और बंद कीजिए, कई बार खोलिए और बंद कीजिए. ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर केयरफुली. दरवाजे के ऊपर जो हिंज यानी कब्जे लगे हैं उनको केयरफुली देखिए. ठीक है. हिंज इज़ ए मेटेलिक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ found on the door. So observe the hinge of the door carefully. Hinges of they allow the door to move back and forth. यह दरवाजे को केवल आगे या पीछे की दिशा में खुलने देते हैं. Let's see the activity 3. Let us look at the kind of movements allowed by a hinge. देखिए कि किस तरह गति करने देता है एक कब्जा जो है वो. मेक ए सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर या कार्डबोर्ड का एक सिलेंडर बनाइए, यानी सिलेंड्रिकल शेप में आप काटिए इसको. एज शोन इन फिगर 8.5. अटैच ए स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाई पायरसिंग द सिलेंडर एट द सेंटर. अब इस सिलेंडर के सेंटर में एक छेद करके उसमें एक पेंसिल अटैच कीजिए. एज शोन, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है. मेक ए होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट ईजीली. अब कार्डबोर्ड को काट कर एक आधी सिलेंड्रिकल आकृति बनाइए जिसमें ये पूरा सिलेंडर जो है वो आसानी से फिट हो जाए. द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट. और अब जो है वो पूरा सिलेंडर है इसको होलो और हाफ सिलेंड्रिकल शेप में जो है फिट कर दीजिए. अलाउस मूवमेंट लाइक ए हिंज. ये जो हाफ सिलेंडर है ये पूरे सिलेंडर को हिंज की तरह गति करने देता है, एक ही साइड में गति करने देता है. ट्राई टू मूव द रोल अप सिलेंडर. हाउ डज़ इट मूव्स. अब आप जो है वो जिसमें पेंसिल लगी उस सिलेंडर को जो है रोल अप करने की या घुमाने की कोशिश कीजिए. किस तरह से गति करता है देखिए. हाउ डज़ इट मूव्स. हाउ इज़ द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सा विद आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड शॉकेट जॉइंट. और ये जो है वो इसकी गति जो है वो किस तरह से बॉल और शॉकेट जॉइंट से अलग है ये भी देखिए. वी सा दिस काइंड ऑफ, हमने इस तरह की मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी फर्स्ट. हमने इस तरह के मूवमेंट जो है वो हमारी कोहनी के अंदर देखे थे एक्टिविटी फर्स्ट में. ये देखिए हेयर इज़ द हिंज जॉइंट ऑफ द नी. घुटने में जो हिंज जॉइंट पाया जाता है वो है ये. ठीक है. व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए हिंज. हमने देखा कि फिगर 8.5 में जो हमने कंस्ट्रक्ट किया बनाया है सिलेंडर बनाया है कार्डबोर्ड का, वो किस तरह से जो है वो किस तरह से हिंज जॉइंट से हिंज से अलग है. ऑफ कोर्स हाँ अलग है, बट इट इलस्ट्रेट्स द डायरेक्शन इन विच ए हिंज अलाउ मूवमेंट. लेकिन ये इसी प्रकार गति कराता है जिस तरह से एक हिंज गति कराता है, यानी एक हिंज की भांति ये कार्य करता है. द एल्बो हैज़ ए हिंज जॉइंट दैट अलाउस ओनली ए बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. ठीक है. एल्बो के अंदर एक हिंज जॉइंट होता है जो केवल आगे या पीछे ही गति करने देता है हैंड को. लाइक फिगर 8.6. ये देखिए आप, ये पैर का हिंज जॉइंट है. ठीक है. फोर्थ मूवमेंट फिगर 8.6. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑफ सच जॉइंट्स. क्या आप इस तरह के जॉइंट्स के और एग्जांपल दे सकते हो. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट्स इज़ फिक्स्ड जॉइंट्स. ठीक है. सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार. हमारे मस्तिष्क के कुछ जॉइंट जो हैं वो
अलग हैं, उन जॉइंटों से अलग हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स, मस्तिष्क में जो बोन्स हैं वो मूव नहीं कर सकती है। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट, तो इन जॉइंट्स को हम लोग फिक्स जॉइंट्स या अचल संधि कहते हैं, जिनमें गति नहीं होती है। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब आप अपना मुंह खोलते हैं, यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, तो अपने निचले जबड़े को आप अपने मस्तिष्क से या हेड से, सिर से दूर ले जाते हैं। इजंट इट, ऐसा ही होता है या नहीं? ट्राई टू मूव योर अपर जॉ, अब इसी तरह से आप अपने ऊपर वाले जबड़े को गति कराने की कोशिश कीजिए। नाउ आर यू एबल टू मूव इट, क्या ये गति कर पाता है? देयर इज़ ए जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ ए फिक्स जॉइंट, यहाँ पर जो है वो अपर जॉ यानी ऊपरी जबड़े और हेड के बीच में एक जॉइंट है, और वो जॉइंट जो है वो फिक्स जॉइंट है, विच इज़ ए फिक्स जॉइंट, इसीलिए आवर अपर जॉ कांट मूव, आवर अपर जॉ कांट मूव, इसीलिए हमारा ऊपरी जबड़ा जो है गति नहीं कर पाता है। वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हम लोग केवल कुछ ऐसे जॉइंट्स के बारे में यहाँ बात करेंगे जो हमारी बॉडी से कनेक्ट हैं। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स, तो व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स, देखिए किस तरह से जो है हमारी बॉडी को जो है डिफरेंट पार्ट्स वो शेप देते हैं। इफ़ यू वांटेड टू मेक ए डॉल, यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहो, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? परहैप्स ए फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, शायद आप सबसे पहले उसको एक आकृति देंगे डॉल बनाने के लिए। इजंट इट, क्या ये सही है? ऑल द बोन्स इन अवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म ए फ्रेमवर्क टू गिव ए शेप टू अवर बॉडी, हमारे शरीर में उपस्थित सभी हड्डियां जो है वो एक फ्रेमवर्क बनाती हैं या एक ढांचा बनाती हैं हमें आकृति देने के लिए। एंड विच इज़ कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम, आप जानते हो स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। सो वी सी आवर स्केलेटल सिस्टम इन फिगर 8.7 बिफोर इट, हियर इज समथिंग। The human skeletal is composed of around 305 bones at birth, बर्थ के समय जो है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम वो लगभग 305 हड्डियों से या अस्थियों से बना होता है। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये बोन्स की संख्या जो है वो बदल जाती है। इट डिक्रीजेस टू 206 बोन्स बाई अडल्टहुड, लेकिन जैसे ही वयस्क होते हैं तो ये 305 हड्डियां जो है वो उनकी संख्या घट करके और 206 रह जाती है। आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर, क्योंकि सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर, क्योंकि कुछ हड्डियां जो है वो आपस में फ्यूज़ हो जाती है या संगलित होकर के एक हड्डी का रूप ले लेती हैं। सो दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम, ये जो फ्रेमवर्क बनाती है हमारी जो बोन्स हैं वो मिलकर के हमारे लिए शरीर की जो शेप बनाने के लिए फ्रेमवर्क बनता है, विच इज़ कॉल्ड द स्केलेटन सिस्टम, ये हमारा कंकाल तंत्र कहलाता है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ ए ह्यूमन स्केलेटन, कैसे हम पता करेंगे कि ये जो है वो ह्यूमन स्केलेटन या ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की आकृति है। हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी, और कैसे हमारी बोन्स डिफरेंट बोन्स की शेप जो हमें पता लगेगी, कैसे जानेंगे हम लोग उनके बारे में। वी कैन हैव सम आइडिया, हमारे पास कोई विचार ऐसा या युक्ति है अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, जिससे कि हम लोग जान सके हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स की बोन्स की आकृतियों के बारे में। बाई फीलिंग दैम, वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू टुक एट एक्सरे, हम लोग एक एक्सरे के माध्यम से जो है वो हमारे शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकार आकृति जान सकते हैं और उनके चित्र प्राप्त कर सकते हैं। रे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इस तरह से हम लोग हमारी ह्यूमन बॉडी की जो है वो एक्सरे के थ्रू स्केचेस या पिक्चर्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। एंड हियर इज़ इन फिगर 8.7 the human skeleton system, look at here, this is the rib cage and this and this, these are upper limbs and these are lower limbs, and